अस्सलामुअलैकुम, न्यू मॉर्निंग में खुशामदीद। मैं हूँ उरूज आजम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में सुबह सवेरे अफसोसनाक वाकया रूनुमा हो गया है। चाकीवाड़ा थाने वाली गली में मकान की छत गिर गई, 2 अफराद जाम बहक जबकि 7 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर उनका ऐलान जारी है। 2 अफराद का जाम बहक होने पर अहले खाना गम से निढाल हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर से मुताल्लिक कि कराची में सुबह सवेरे अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ है। चाकीवाड़ा थाने वाली गली में मकान की छत गिर गई है, 2 अफराद जाम बहक जबकि 7 से जायद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। 2 अफराद के जाम बहक होने पर अहले खाना गम से निढाल है। उधर कराची में रात गए तेज बारिश, शहर की बेशतर सड़कों पर पानी जमा हो गया है। सड़कें ज़ेर-ए-आब आने से कई इलाकों में ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश नाजिमाबाद में 46 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली बंद हो गई है। बारिश और बिजली की बंदिश के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहर में आज और कल भी तेज बारिश का इम्कान है। इस वक्त शहर कायद की मजीद क्या अपडेट है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शहूद कुरैशी से। जी शहूद, कहिएगा क्या बारिश अब भी जारी है? देखिए, गुज़िश्ता रात कराची के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश एक बार फिर से जो है रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश नाज़ाबाद के इलाके में रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त भी कराची का जो मौसम है वो अबर आलूद है। कराची शहर पर गहरे बादलों का राज है और इस वक्त भी हल्की बारिश का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। कराची की बेशतर सड़कें ऐसी हैं जो ज़ेर आब आ गई हैं। इस वक्त हम गुरु मंदिर चुरंगी पर मौजूद हैं और यहाँ की सड़क जो यहाँ पर भी मुसलसल पानी सड़क पर मौजूद है और ट्रैफिक की शदीद जो है वो मुतासिर हो रहा है। पानी खड़ा होने के बायस रात भर भी शहरी जो है काफ़ी परेशानी का शिकार रहे। शहरियों की पानी के अंदर जो है वो गाड़ियाँ बंद हो गई, मोटरसाइकिलें बंद हो गई हैं। डाक खाने का इलाका ऐसा है जहाँ पर डाक खाने के रोड पर गड़ा पर जाने से एक गाड़ी भी जो है वो मुतासिर हुई, गाड़ी गड्ढे के अंदर फंस कर रह गई। तो इस वक्त भी जो है कराची के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी जो है वो मौजूद है और शहरी काफ़ी परेशानी का शिकार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौसम इस वक्त अबर आलूद है और 29 डिग्री सेंटीग्रेड मौजूदा है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश एक बार फिर से जो है वो देखी जा सकेगी। हवा की रफ्तार की बात की जाए तो इस वक्त शहर में हवा की रफ्तार 8 से 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड की गई, जबकि सुबह के टाइम से ये एक बार फिर से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। उधर झलमक्सी दरियाए मौला का बंद टूट गया है, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। सैलाबी रेला गांव हथियारी में दाखिल कई कच्चे मकानात गिर गए। मुल्हिका इलाकों में फसलें भी ज़ेर आब आ गई हैं, जबकि अहले इलाका और सरकारी अमला मशीनरी की मदद से बंद बांधने में मसरूफ है। डीसी और असिस्टेंट कमिश्नर झलमक्सी भी गांव हथियारी इस वक्त पहुंच चुके हैं। अपडेट कर रहे हैं सिचुएशन से मुताल्लिक आपको कि झलमक्सी दरियाए मौला का बंद टूट गया है, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। सैलाबी रेला गांव हथियारी में दाखिल हो चुका है, कई कच्चे मकानात भी गिर गए हैं। मुल्हिका इलाकों में फसलें भी ज़ेरे आब आ गई हैं। अहले इलाका और सरकारी अमला मशीनरी की मदद से बंद बांधने में इस वक्त मसरूफ है, जबकि डीसी और असिस्टेंट कमिश्नर झलमक्सी भी गांव इस वक्त पहुंच चुके हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको झलमक्सी की सूरत हाल से मुताल्लिक कि दरियाए मौला का बंद टूट चुका है, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। सैलाबी रेला गांव हथियारी में दाखिल हो गया है, कई कच्चे मकानात भी गिर गए हैं, जबकि मुल्हिका इलाकों में फसलें भी ज़ेरे आब आ गई हैं। उधर दादू में दरियाए सिंध मोरो पुल के मुकाम पर 2 नौजवान डूब गए हैं। मुकामी गोताखोरों की मदद से डूबने वाले नौजवानों की तलाश इस वक्त जारी है। 12 घंटे गुजर गए हैं, अभी तक डूबने वाले नौजवान नहीं मिल सके। नौजवानों की शनाख्त इजहार और राजा शाह के नामों से हुई है। अपडेट करते चलें दादू से, जहां पर दरियाए सिंध मोरू पुल के मकाम पर 2 नौजवान डूब गए हैं। मुकामी गोताखोरों की मदद से डूबने वाले नौजवानों की तलाश का अमल इस वक्त जारी है और 12 घंटे गुजर गए हैं, अभी तक डूबने वाले नौजवान ना मिल सके हैं। अपडेट करें आपको कि तूफानी बारिशों ने दरो दीवार हिला कर रख दिए हैं, कई मकानात गिरा दिए। मुख्तलिफ हादसात में दर्जन से ज़ायद अफराद जाम बहक हो गए हैं, मुतादिद जख्मी भी हुए हैं। जैकबाबाद और जामशोरू में छत गिरने से खातून समेत 4 अफराद जान से गए, जबकि कर्क में सैलाबी रेले में बहकर 4 अफराद जाम बहक हुए।
टांग और चारसद्दा में छतें गिरने से 2 खवातीन और 2 बच्चे भी दम तोड़ गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मानसून का तूफानी स्पेल, छतें, दीवारें गिरने और दीगर हादसात में कई अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कर्क में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। तख्त नसरती के इलाकों वंकी, सिराज खैल और यूसुफ खैल में 2 बच्चों समेत 8 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। 4 अफराद जान से गए, 4 को बचा लिया गया। जाँ बहक अफराद में 22 साला शहबाज, 60 साला औरंगजेब, 12 साला असद और 2 साला अरियान शामिल हैं। सैलाबी रैलों से हजारों एकड़ अराजी भी दरियाबुर्द हो गई। टांग में भी घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर मां और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। मलबे से 3 भाइयों को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। चारसदा में खस्ता हाल मकान जमीन बोस होने से खातून जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया। जैकबाबाद के इलाके ठुल में बारिश के बाद घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर खातून और बच्चा जाँ बहक हो गए। जामशोरे में भी छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जान से चले गए। पेशावर के इलाके चरखाना रोड सदर नोतखिया में घर की छत गिरने से 4 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को निकालकर लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। सिंध में बादल खूब जमकर बरसे, नवाबशाह में पानी का राज है, मुतादिद घर और इमारतें ज़ेरे आब आ चुके हैं। खैरपुर में बंद टूटने से 200 देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। जैकबाबाद के बेगारी केनाल में 100 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में पहाड़ों से उतरते पानी और ग्लेशियर फटने से तबाही के मनाजिर नजर आ रहे हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कहानी वही पुरानी, मानसून के बाद पानी ही पानी। हैदराबाद समेत सिंध में बादल जमकर बरसे, नवाबशाह में पानी का राज, मुतादिद घर और इमारतें ज़ेरे आब। खैरपुर में कत्तीबंद टूटने से 200 देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। जैकबाबाद की बेगारी केनाल में 100 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 8 देहात ज़ेरे आब, सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गयी। खैबर पख्तूनख्वा में पहाड़ों से उतरते पानी और ग्लेशियर फटने से तबाही के मनाजिर। अपर चित्राल के सदर मुकाम बोनी और गजर में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैला पुलों और दीगर इलाकों को बहा ले गया। स्कर्दू का दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाबी रैले में कई घर बह गए। राजनपुर, मियांवाली समेत पंजाब के कई शहरों में भी मूसलाधार बारिश। कोहे सलमान की रोड कोहियों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पीडीएम में पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। मियांवाली में दरिया सिंध में चश्मा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कुंदिया के करीब दरिया सिंध में तुगयानी। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश से जलथल एक हो गया। जाफराबाद, नसीराबाद, ओस्ता मोहम्मद, जलमक्सी और सोहबतपुर में पानी ही पानी। संजावी के नदी नालों में तगयानी, पानी देहात में दाखिल। संजावी हरनाई और संजावी लोरालाई रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। खुजदार में मुसलसल बारिश से सैलाबी सूरत हाल। सिंध और बलोचिस्तान का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। फैसलाबाद और नारोवाल में जलथल एक हो गया। मीरपुर खास में बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए हैं। शहर को मुख्तलिफ इलाकों से मिलाने वाला अंडरपास पानी से भर गया है, जबकि अंडरपास में 10 फुट से जायद पानी जमा हो गया है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, वहां पर कैसी सूरत हाल है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे असद चाकी से, जो कि इस वक्त अंडरपास पर ही मौजूद हैं। असद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िले भर में कल से होने वाली बारिश ने मीरपुरखास को जहां ज़ेर-ए-आब कर दिया, वहीं पर मीरपुरखास के जो इलाके है वो भी इस वक्त ज़ेर-ए-आब है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अंडरपास पुल पे। ये पुल रहीम नगर गुलशन कारी को शहर का जो आधा इलाके है उसको शहर से मिलाता है, जो इस वक्त भी ज़ेर-ए-आब है। यहाँ पर मेरा कैमरामैन अगर मेरे अकब में बताए तो ये पुल ज़ेर-ए-आब हो चुका है। लोग यहाँ पर गाड़ियाँ फंसी हुई नज़र आ रही है, लोग यहाँ पर परेशान है। जब इसी हवाले से जब हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेयर अब्दुल रऊफ से बात हुई, उनका यही कहना है कि हम मेन शराहें जो मीरपुरखास के मार्केट चौक या मेन शराहें उनको पानी निकालने के बाद ही इस पुल की पानी निकालेंगे। उसके साथ साथ जब शहरियों से हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि यहाँ पर पानी भर जाने से हम एक इलाके से दूसरे इलाके तक नहीं पहुँच पा रहे और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से यही मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द अंडरपास पुल का पानी जो निकाला जाए ताकि हम यहाँ से ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
दूसरी जानिब रावलपिंडी इस्लामाबाद में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। जुड़वा शहरों में इस वक्त मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। महकमा मौसमियात ने गरज चमक के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशगोई की है। लाहौर में बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। इस्लामाबाद और लाहौर के मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट हम लेंगे अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे आयशा शुएब और लाहौर से हमें रिपोर्ट करेंगे तैयब बेग। सबसे पहले चलेंगे आयशा की जानिब और बात करेंगे इस्लामाबाद के मौसम की। आयशा, कहिएगा क्या इस्लामाबाद में बूंदाबांदी अब भी जारी है? बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ जुड़वा शहरों में चंद मकामात पर हल्की बारिश हुई और बारिश के बायस मौसम इस्लामाबाद का खासा खुशगवार हो गया। अगर इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत बताती चलूँ तो इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ आज भी मुतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। महकमा मौसमियात की बात करते चलें तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के खदशात ज़ाहिर किए गए हैं, जबकि नशेबी इलाके ज़ेर आब आने के खदशात भी ज़ाहिर किए गए हैं, जिसकी वजह से मुतलका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा जुड़वा शहरों में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से रात के औकात में इस्लामाबाद और रावलपिंडी का दर्जा हरारत खासा कम रहा। रावलपिंडी का दर्जा हरारत जो था वो रात के औकात में 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने आज भी खुशखबरी सुना दी है कि आज भी बाज़ मकामात पर हल्की बारिश के बायस इस्लामाबाद का मौसम जो है वो खासा खुशगवार रहेगा। जी ठीक है आयशा, साथ ही रहेगा। अब हम चलेंगे तैयब की जानिब और जानेंगे कि लाहौर का मौसम कैसा है। तैयब, बताइएगा लाहौर में मौसम की क्या अपडेट है और करंट टेम्परेचर क्या है लाहौर का? बिल्कुल, बात की जाए बागों के शहर लाहौर के मौसम की तो सुबह सवेरे जो लाहौर पे गहरे काले बादल है वो छा चुके हैं और बादलों ने लाहौर को अपनी लपेट में ले लिया। हल्की हल्की हवा ने लाहौर का मौसम जो वो भी खुशगवार कर दिया गया। जो बात की जाए मौजूदा दर्जा हरारत की तो इस वक्त लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो 90% हवा में नमी का तनासुब जब वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवाएं जो है वो 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान जो गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं वो ज़ाहिर किए गए हैं। दिन भर जो है वो वक्फे के साथ जो लाहौर में बारिश का सिलसिला है वो जारी रहेगा। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदगान हमें मौसम की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आयशा शुएब थी इस्लामाबाद से और लाहौर से रिपोर्ट कर रहे थे तैयब बेग। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज कश्मीर कानून साज असेंबली से खिताब करेंगे। बांग्लादेश में फिर से झड़पें शुरू, हलाकतों की तादाद 100 से ज़ायद हो गई। हुकूमत ने मुल्क भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। और आज तवाबी में जलसा नई तहरीक का आगाज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंदापुर कहते हैं इस्लामाबाद जलसे से हमें कोई नहीं रोक सकता। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर खुसूसी पैगाम सामने आया है। उनकी जानिब से कहा गया कि 5 अगस्त 2019 कश्मीरियों की तारीख का स्याह तरीन दिन है। हिंदुस्तान ने 65 लाख भारतीयों को कश्मीर का डोमिसाइल जारी किया। भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व फलसफे को कश्मीर में शिकस्त हो चुकी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज कश्मीर कानून साज असेंबली से खिताब करेंगे। 19 कश्मीरियों की तारीख का स्याह तरीन दिन है जब हिंदुस्तान की इंतहा पसंद हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुल्लम खुल्ला संगीन खिलाफ वर्जी करके आइनी जारियत करते हुए मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की। इंतहा पसंद मोदी हुकूमत ने इंतहा पसंद हिंदुओं और साबिक फौजियों को डोमिसाइल जारी करके इन्हें मकबूजा जम्मू कश्मीर में
बसाने का सिलसिला शुरू किया। 5 अगस्त 2019 के बाद हिंदुस्तानी हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म का एक नया दौर शुरू किया। इंसानी तारीख के बदतरीन मुजालिम सहने के बाद कश्मीरी अवाम के हौसले बुलंद हैं। 5 अगस्त 2019 और इसके बाद के यकतरफा हिंदुस्तानी इक़दामात कश्मीरियों के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। यौम इस्तेहसाल पर मुसल्लह फ़ौज की क़यादत का मकबूजा कश्मीर के गयूर अवाम से इजहार एकजहती। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ और मुसल्लह फ़ौज का खुसूसी पैगाम कश्मीरियों के हक़ खुदरातियत की जायज़ और तवील जिद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत करते हुए भारतीय फोर्सेस की आलमी क़वानीन, इंसानी हुकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ काबिल मज़म्मत हैं।